Hello, let this question. A block of mass small m is placed at rest on a smooth base of capital mass M. At rest on a smooth horizontal surface. A system is released. देखिए बेटा, तो हमसे पूछा सेंटर मास का क्या होगा, सेंटर मास कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे नहीं जाएगा। तो बेटा आप यहाँ पे देखिए कि आपका जो वेज है, या जो वेज आप देख रहे हैं जिसका मास कैपिटल एम है, ये वेज आपका भी कैसी कंडीशन पर है, रेस्ट कंडीशन पर। तो वेज तो आपका रेस्ट कंडीशन पर हो गया। ठीक है, अब ये तो रेस्ट कंडीशन पर है और इसके ऊपर यहाँ पे एक स्मॉल ब्लॉक रखा हुआ है, स्मॉल एम का बेटा, और ये आपका मोशन कर रहा है। तो बेटा अब ये जब ये मोशन कर रहा है तो बेटा आप अब देखो, तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखना पड़ेगा आपको कि अगर अब इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं तो ऑप्शंस में कह रहा है कि सेंटर मास सिस्टम रिमेन स्टेशन। सेंटर मास रेस्ट पर तब होता है जब कोई भी मोशन नहीं हो रहा होता। लेकिन जो स्मॉल एम मास का जो ब्लॉक है, जो स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, ये आपका मोशन करेगा। ठीक है, तो अब ये जब ब्लॉक ऑफ स्मॉलर एम मास इज प्लेस्ड एट रेस्ट ऑन अ स्मूथ बेस ऑफ ए मास कैपिटल एम, नॉट प्लेस एट रेस्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर बेटा। ठीक है, अभी जब स्मॉल एम मास का आपको जो अब इसमें जब देखते हो कि जो टोटल फोर्सेस लग रहे हैं, तो टोटल फोर्सेस कहाँ लग रहे हैं इसमें, इसमें जो भी फोर्सेस लग रहे हैं वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं, क्योंकि मोशन जो होगा तो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्सेस लगने वाला है। तो अगर फोर्स वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में होते हैं तो बेटा हमेशा ध्यान रखिए, अगर फोर्सेज वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो सेंटर ऑफ मास उस डायरेक्शन में कभी भी रेस्ट पर नहीं रहता है। सेंटर मास हमेशा उसी डायरेक्शन में रेस्ट पर रहता है जिस डायरेक्शन में फोर्सेज नहीं होते हैं। तो अगर इस पूरे सिस्टम पर जो नेट जो फोर्सेज हैं वो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन वर्क कर रहा है, तो और वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन वर्क कर रहा है, तो सेंटर मास भी आपको वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन करेगा। सेंटर मास भी आपको वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन करेगा, वो रेस्ट पर नहीं रहेगा, तो स्टेशनरी बिल्कुल भी नहीं होगा। सेंटर मास सिस्टम सेंटर मास जो है आपको वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन करेगा, है ना। अब उसका एसिलेशन क्या होगा और मोमेंटम क्या होगा वो बता देता हूँ बेटा। तो बेटा अगर फोर्स बाई डायरेक्शन में लग रहे हैं, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो फोर्स बाई डायरेक्शन में जो मोमेंटम है, मोमेंटम इन बाई डायरेक्शन वो भी कंजर्व नहीं होगा क्योंकि फोर्सेज लग रहे हैं। हाँ, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्सेज नहीं है। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्सेज नहीं लग रहे हैं, नेट फोर्स यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर जीरो है, तो हम बोल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका मोमेंटम क्या रहने वाला है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका मोमेंटम आपका कंजर्व रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे फोर्सेज ही नहीं है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्सेज नहीं होती उस डायरेक्शन में मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। तो हम कह सकते हैं कि इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मोमेंटम है वो क्या होने वाला है, सिस्टम का कंजर्व होने वाला है। तो सिस्टम का मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा, कंजर्व होगा। मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर है सी, वो एकदम क्या हो जाएगा, हमारा एकदम यहाँ पे करेक्ट हो जाता है बेटा। और हम बात करें कि एक्सेलरेशन सेंटर मास क्या होगा, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो फोर्सेस लग रहे हैं वो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रहा है। तो अब यहाँ पे अगर फोर्सेस की बात करते हैं, तो इस ब्लॉक की अगर बात करते हैं तो बेटा यहाँ पे एम जी फोर्स यहाँ पे इस पे नीचे लग रहा होगा, और इस पे कहीं ना कहीं यहाँ पे नॉर्मल फोर्स भी आ रहा होगा। तो नॉर्मल फोर्स की वजह से एक कंपोनेंट इधर की तरफ आ रहा होगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो इसकी वजह से यहाँ पे जो एसिलेशन है, सेंटर मास का एसिलेशन, वो जी के बराबर नहीं हो पाएगा। इस फोर्स ने उस जी को क्या कर दिया, कुछ इफेक्ट कम कर दिया, फोर्स का इफेक्ट कम कर दिया। अगर फोर्स के इफेक्ट को, एम जी के इफेक्ट को कम कर दिया इस नॉर्मल फोर्स के कंपोनेंट ने, तो जो सेंटर मास का जो एसिलेशन है, सेंटर मास का जो एसिलेशन है, वो भी क्या हो जाएगा, जी से कम हो जाता है। वो भी क्या हो जाएगा, जी से कम हो जाता है। तो सेंटर मास का एसिलेशन भी क्या हो जाएगा, जी से कम हो जाएगा, और कहाँ पे मूव करेगा, वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करेगा। तो मतलब हमारा सी ऑप्शन और डी ऑप्शन क्या होता है, एकदम करेक्ट हो जाता है। ओके बेटा, थैंक यू।